मैं तकरीर करके उतर रहा था माँ बाप के बारे में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक तो दारुण ना हमने किया छे, बोले कि अभी आप तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तुम पूछना क्या चाहता है? तो नौजवान बोला कि हम ये पूछना ये चाहते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोले ब्याह करिए ला? बोला नहीं ब्याह नहीं भैया, सास ससुर के कदम के नीचे है फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, बर्तन है, प्लेट है। मेरे बच्चों ये स्वेटर जैकेट पहने हो, काहे पहने हो? कि ठंड ना लगे, इसलिए ना पहने को ठंड ना लगे। अरे बोलছি ना, ठंड ना लगे इसलिए स्वेटर जैकेट पहने हैं। और कुर्बान जाओ टोपी काहे पहने हो? कान में ठंड ना लगे। बताओ मुझे बताओ, पढ़े लिखे मेरा बच्चा नौजवान बैठे हो, दुनिया में आज तक कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो। तो वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और कुर्बान जाओ करोड़ों नेमतों को नाजिल किया और उसमें इंसान को पैदा किया, तो बेकार पैदा किया? अरे बेकार पैदा किया? काहे के लिए पैदा किया? खाली खाने के लिए? बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, मटन खाओ, मुर्गा खाओ, चादर तानो, सो जाओ, झमेला खत्म? ना ना ना। क्यों पैदा किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता, आखिर अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया? मेरा अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी प्रे के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, और कुछ नहीं। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो जवानी का वक्त तुम गुजार रहे हो, इसका अल्लाह सवाल करेगा, जवानी कहाँ गुजारी, किस काम में लगाया? ये जो जवानी है, मेरा बच्चा मेरा नौजवान जींस पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर वो बॉडी दिखाता है। अच्छा, जिसकी बॉडी है यहीं तक हाफ शर्ट पहनता हूं ताकि यहां ये गोश्त फूला हुआ रहे, अकड़ के चलता है, ये सीना फूला रहे। और कुर्बान जाओ ये अल्लाह की जमीन है, इस पे अकड़ के मत चलो, मत चलो, मत चलो। ये जमीन आज कैमरा कर रही है, तस्वीर बना रही है, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। ये जमीन भी एक मखलूक है। ये देख रहे हो मेरे सामने इतने मोबाइल है, देखो 3G 4G 5G, अब 6G 6G आने वाला है। अरे 6G आ गया है, आएगा, लगता है वो चीन से आया है। अरे उसकी खुद ही आवाज ठीक नहीं है। अच्छा बेशी, अच्छा ठीक है। हाँ तो हम की बोलছি 3G 4G 5G। अच्छा हमारे जमाने में ये सब नहीं था, तुम लोग अभी पैदा नहीं हुए हो, हम लोगों की उम्र 50 साल है। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे तो खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, पत्र चिट्ठी, और महीनों लग जाते थे खत चिट्ठी पहुंचने में। कि अच्छा ना चिट्ठी। अच्छा हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये आज तस्वीर बना रही है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट ये मीडिया वाला लोग चला रहा है। ए बाबू ओखाने बसो तो। वो बच्चा परेशान है, जींस पैंट पहना है, वो बैठ ही नहीं पा रहा। वो समझ रहा है कि पैंट इतनी टाइट, अगर बैठ गए सही से तो मैदान क्लियर है, डर रहा वो। फॉलो करो, बसो। अल्लाह ने पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान ने जवाब दे दिया। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया,
दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया, कोठी सिर्फ बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दौलत जमा करने के लिए पैदा नहीं किया, और कुर्बान जाओ सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हें इसलिए मैंने पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत जो अल्लाह की है वो है नमाज। क्या है? नमाज। वो सबसे बेहतरीन इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो है नमाज। नमाज किसी को माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं। जब तक होशो हवास में हो, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। हमारा 50% नौजवान, 50 नहीं 60% नौजवान हम लिख के देंगे, खाली जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। इधर पढ़ता है कि नहीं पता नहीं? अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है? बोलो भाई। ये हमारा नौजवान तबका सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। तो 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा, ये पोता घूमेगा। बोलो, अल्लाह को जवाब देना नहीं होगा? अरे अल्लाह को जवाब देना होगा ना। अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मस्जिद आबाद कैसे होगी? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ेंगे जब, मस्जिद आबाद होगी। एक बात याद रखना, हमारा पेट है, तुम्हारा पेट है, जानवर का भी पेट है, सबका पेट